हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल शुभम क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप सभी का भी अग्निवीर जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल का एग्जाम है तो आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखिएगा, अभी हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, परंतु ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आर्मी अग्निवीर या फिर आर्मी की विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने का चांस है। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके फॉर्म निकलेंगे आपको मुश्किल से 2 महीने का समय मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जब फैसला कर ही लिया है अग्निवीर बनने का तो क्यों ना तैयारी अभी से शुरू की जाए। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का जरूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और यहां पर अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको टारगेट दे रहा हूं 15 क्वेश्चन राइट करने का। सिर्फ आपको तुक्का ही नहीं लगाना है बल्कि क्वेश्चन को याद भी करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं तो आपको टारगेट दे रहा हूं 22+ क्वेश्चन राइट करने का। और यदि आप शुभम ई क्लासेस के पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको टारगेट दिया जा रहा है 28+ क्वेश्चन राइट करने का। और इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? विच रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स? यमुना नदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी या फिर कृष्णा नदी? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं कोसी नदी, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। यमुना नदी आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, राइट। और इस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। खुला नाला किस नदी को बोलते हैं? तो यमुना नदी को बोलते हैं। और यह गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी क्या है जी? गोदावरी नदी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। और यह जो नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक कॉल्ड? शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल? जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा समय चाहिए तो आप हमारे सेशन को बीच में रोक सकते हैं, परंतु टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है जिसके अंदर हम भी आते हैं, यह होती है आपकी शोभ मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो कहां होती हैं? शोभ मंडल में ही होती हैं। मौसम संबंधी या फिर ऋतुएं संबंधी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो शोभ मंडल में होती हैं। हमारा वायुमंडल किस मंडल में है? तो शोभ मंडल में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर करिएगा। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर ईसाई धर्म? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, त्रिपिटक के साथ एक और ग्रंथ जोड़िएगा, जातक। त्रिपिटक और जातक ये 2 ग्रंथ हैं और ये दोनों की दोनों क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ऑप्शन बी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, जैन धर्म से रिलेटेड भी पूछा जाता है। देखिए, त्रिरत्न का संबंध, अगर आपसे बोले त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से रिलेटेड हैं।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करिएगा। जितने भी वाद्य यंत्र और उनके वादक हैं वो टॉपिक ही सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वाद्य यंत्र और उनके वादकों से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, मृदंग, बांसुरी, शहनाई। करिए जी आंसर। तो देखिए आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लीजिए इस प्रश्न का आंसर करिए। क्वेश्चन आपको बोल सकता हूं कि यह क्वेश्चन जो है हल्का सा मीडियम लेवल का है। मीडियम लेवल का यह क्वेश्चन है आपके सामने। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए संयुक्त संसदीय समिति है, इसके अंदर जो टोटल मेंबर होते हैं ये होते हैं जी 45। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। आगे देखिए राज्यसभा के मेंबर पूछा है, तो इसमें राज्यसभा के टोटल जो है वो 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं, राइट। ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? इसके अलावा और भी समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, वो भी अलग चीजें हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्लियर है सभी को? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आपको इन ऑप्शन में से ही बताना है कि भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन राज्य कौन करता है। देखिए सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको मध्य प्रदेश करना है। यहां पे ऑप्शन आपका ए जो है यह करेक्ट आंसर है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र, राइट, ये भी तिलहन उत्पादन बहुत अधिक करते हैं, परंतु ये आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है। आपको मध्य प्रदेश आंसर करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राइट। तिलहन उत्पादन क्या है जी? पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? येलो रेवोल्यूशन, तो तिलहन उत्पादन से है। 7 नंबर क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? FRI। ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, शिमला। आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। बोलेगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है, तो आपको देहरादून आंसर करना है। सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं ना, यहां पे ऑप्शन ए को आंसर मत करिएगा, ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? 24 फरवरी, 5 सितंबर, 29 अगस्त, 2 दिसंबर। डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लास हो रही है। क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस रहेंगी, राइट। बाद में ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं अगर आप 10 बजे फ्री नहीं है तो। नहीं तो कोशिश करिएगा कि लाइव क्लास में ही जुड़ने का प्रयास करें। और अभी हमारी जो क्लासेस हैं ये प्रीमियर चल रही हैं, यानी कि मैं आपके कमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा इस समय, परंतु जैसे आपका अग्निवीर का फॉर्म निकलेगा कोशिश कर रहा हूं अपना सेटअप जो है वो नीचे शिफ्ट करने के लिए, जहां पर हम आसानी से लाइव क्लासेस ले सकेंगे और आपके कमेंट भी पढ़ सकेंगे क्लास के दौरान, राइट। तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट करिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन क्या डी सभी ने आंसर किया है। आगे आपको पता होना चाहिए 5 सितंबर क्या है जी? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं?
तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा, राइट। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऊपर आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा। बस आपके अग्निवीर का फॉर्म आने का देर है। उसके बाद हमारी टॉपिक वाइज जितने भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे और उनका पीडीएफ भी दिया जाएगा याद करने के लिए। देखिए यहां पे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह राज्य कौन सा है जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और कब लागू हुआ था? यह भी कमेंट कर दीजिए। विच इज द स्टेट वेयर प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पंजाब, केरल, मेघालय, असम। देखिए ये पहली बार है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में भी आ जाएगा, राइट। स्टैटिक जीके में आपका क्वेश्चन रहेगा ये। और जो भारत में प्रथम है या फिर जो प्रथम वाले क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट थी आपकी पंजाब। ऑप्शन ए आपका यहां पे राइट आंसर है। इसके साथ साथ केरल, देखिए केरल ऐसा राज्य है जहां पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जहां पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, राइट, सरकार बनी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में। असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो, यह पहली बार असम में लागू हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्रीज मौसोलिज्म लोकेटेड इन दिल्ली? राजघाट, विजय घाट, शांति घाट या फिर समता स्थल? दीजिए जल्दी से आंसर, क्या आंसर करेंगे? देखिए ध्यान से, दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसको बोलते हैं विजय घाट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। अब देखिए राजघाट आपको पता होना चाहिए। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? लीजिए बताइए इसको। व्हाट डज अ रैपिड फॉल इन द बैरोमीटर इंडिकेटर? मौसम साफ होने का सूचक है, तूफान का सूचक है, बारिश का सूचक है या फिर बाढ़ का सूचक है? बताइए जल्दी से। बैरोमीटर से रिलेटेड भी एक दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहां पे बैरोमीटर में तेजी से अगर गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि तूफान आने की संभावना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। और बैरोमीटर में जो पारा होता है उसका लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना है, राइट। और धीरे धीरे अगर उसका पारे का लेवल नीचे आता है तो बारिश आने की संभावना होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बैरोमीटर पे। देखिए बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये अपने आप में प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? जल्दी कमेंट करिए। बैरोमीटर की खोज किसने की? बैरोमीटर की खोज की थी टोरिसेली ने। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका आने वाला एग्जाम ऑनलाइन है तो शायद आपके एग्जाम का लेवल भी बढ़ेगा।
क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो जितने भी क्वेश्चन करिएगा कम से कम उसको 2-3 तरीके से थोड़ी डिटेल में याद करने का प्रयास करिएगा। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, कब, क्यों, कैसे, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। अब देखिए, बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, वो भी 1905 में हुआ है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? कर्जन थे। ऑप्शन आपको बी आंसर करना है जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड हार्मोन? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, आगे देखिए, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, चाणक्य, पाणिनि। हु इज कॉल्ड मैकियावेली ऑफ इंडिया? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे आप? आंसर मैच करिएगा। भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने से भी पता लग रहा है, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जी। इसमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको क्रैश कोर्स भी करवाएंगे 1000 से ऊपर जीके और साइंस के प्रश्नों का। उसमें से करीब 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, राइट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे निकट हैं? हाउ मैनी प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन देन अर्थ? बताइए जी, क्या आंसर करेंगे? देखिए ध्यान से, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे निकट हैं? सबसे पहले देखिए यहां पे सन होगा। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है? सूर्य के बाद आता है आपका मरकरी यानी कि बुध, राइट। उसके बाद आता है बुध के बाद शुक्र यानी कि वेनस। फिर इसके बाद आती है आपकी पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकटतम 2 ग्रह हैं। टोटल कितने ग्रह हैं सूर्य के निकटतम? 2 ग्रह हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, बुध और शुक्र। और ये 2 ग्रह ऐसे हैं, इसको बोलते हैं मरकरी यानी कि बुध, वेनस यानी कि शुक्र, ठीक। ये 2 ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट हैं, इसलिए इनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा किरण। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। करेक्ट है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? 1922, 1901, 1930, 1920। और यहां पर इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन डी को दे रहे हैं 1920, उनका आंसर करेक्ट है। 1920 में एक और आंदोलन शुरू हुआ था, कमेंट करिए 1920 में और कौन सा आंदोलन हुआ है? 1920 में एक और आंदोलन हुआ है जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1920 में शुरू हुआ है। और कब खत्म हुआ था? तो 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था जी। 1922 में चोरी चोरा कांड होने के बाद यह आंदोलन जो है यह खत्म हो गया था। करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली सिचुएटेड? महाराष्ट्र, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु। साइलेंट वैली, देखिए एक आपकी साइलेंट वैली है, एक और वैली से क्वेश्चन आता है सिलिकॉन वैली। कौन सी वैली? सिलिकॉन वैली। लीजिए दोनों का आंसर कमेंट करिए, साइलेंट वैली कहां पर है और सिलिकॉन वैली कहां पर है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी जाएंगे। देखिए साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी, राइट। सिलिकॉन वैली की बात करेंगे, सिलिकॉन वैली जो है यह बेंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो बेंगलुरु में स्थित है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? केरल। 20 नंबर देखिए, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय, ऊर्जा, कार्य, दूरी। दीजिए जल्दी से आंसर। देखिए पारसेक जो है यह दूरी का मात्रक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? अभी तक आप सभी ने हमारा ये जो चैनल है, हमारी ये वीडियो है, इसको लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा और लाइक अभी के अभी करिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड अग्निवीर 2023 की तैयारी कर रहा है आर्मी की, चाहे वो जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, उसे हमारा ये जो चैनल है आपको जरूर शेयर करना है। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपके भाई बंधु मित्र जो अग्निवीर 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस होंगी और बहुत जल्द आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इनमें से कौन सा कप फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं बेटन कप, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बेटन कप का संबंध किससे है? तो बेटन कप का संबंध हॉकी से है, यह ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। क्या आंसर करेंगे? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है 8 अक्टूबर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है जी, राइट। एक मिनट, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? शायद माइक का इशू है कोई, है ना? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है? जल्दी से आंसर करिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा, सेंट पीटर्सबर्ग, कैनबरा, लंदन। आंसर करिए जी जल्दी से। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कैनबरा ध्यान रखिएगा, कैनबरा जो है यह आपकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा जल्दी से। 24, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। बताइए पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है तमिलनाडु, उन सभी का आंसर जो है यह बिल्कुल करेक्ट है जी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका आंसर करिएगा। मधुमेह, स्कर्वी, तपेदिक या फिर पीलिया। इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए इंसुलिन का प्रयोग जो है यह मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, यह आपको पता होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी मंडलास आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? यह क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में, अग्निवीर में अभी तक नहीं आया है, पर अग्निवीर से पहले जब हमारा इंडियन आर्मी था उसमें यह क्वेश्चन कई बार आया है, राइट। और वैसे भी अग्निवीर हो चाहे आर्मी हो, दोनों की दोनों सेम चीजें हैं, बस जॉब का टाइम पीरियड का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु इस बार आपका एग्जाम पहले होने वाला है, जैसा कि पता लग रहा है हमें, तो आपके एग्जाम का लेवल पहले से थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कंपटीशन भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको तैयारी अभी से करनी है पूरे जोरों शोरों से। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोकास फादर? बिंबिसार, बृहद्रथ, बिंदुसार, अजातशत्रु। बताइए क्या आंसर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सम्राट अशोक हैं यह किस वंश के शासक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आया हुआ है, राइट। अशोक ने किस नगर की स्थापना की है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इन दोनों का आंसर अभी के अभी क्लास में दीजिए। देखिए, सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, सम्राट अशोक जो है यह मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? तो मौर्य वंश के। दूसरी चीज है, किस नगर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने की है? सम्राट अशोक ने की है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन द ब्लड डज नॉट क्लॉट? आंसर ऑप्शन ए जो दे रहे हैं विटामिन के, उनका आंसर करेक्ट है जी। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलें आगे। 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और देखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का मिला है, होमवर्क लेकर जाइएगा, जिसका आंसर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया? और इसको करेक्ट कर लीजिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? लीजिए, अब बता देंगे जल्दी से आंसर। परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र या फिर भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जी? भारत रत्न है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। परमवीर चक्र क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? वाशिंगटन डीसी, मॉस्को, जिनेवा, जकार्ता। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए ध्यान से, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, इसका भी आंसर अभी करिए। तो सबसे पहले हमसे पूछा है इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1995 में, इसका ध्यान रखेंगे। WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले गेट के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जरूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। होमवर्क का जो क्वेश्चन है ये आपका है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72। ये क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जरूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, राइट। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।